140 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ये जान लीजिए मेरी अभी आबादी कम से कम 80 लाख से 1 करोड़ के बीच। 1967 में बिल पास हुआ, उसको लागू करो। बेगूसराय में 7 विधानसभा है तो ये बात जान लीजिए कि कम से कम 2 विधानसभा तो जीत पक्की है। आज कबीर गोष्ठी का आयोजन किया गया है इंडियन इनकलाब पार्टी की ओर से, क्या उद्देश्य है? क्या विधानसभा को लेकर भी कुछ तैयारी चल रही है? थोड़ा नीचे करिए। पहले हम मीडिया की साथियों को बेगूसराय जिला की ओर से अखिल भारतीय पावन महासंघ इंडियन इनकलाब पार्टी की ओर से तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करते हैं। हम आपको बता दूं कि बेगूसराय ही नहीं पूरे बिहार में कबीर जन्म उत्सव के रूप में हम लोग पूरे बिहार में मनाएंगे इस माह, और वह आज का एक प्रेस वार्ता के लिए हम आप लोगों के बीच आए हैं ताकि आम आवाम लोगों तक हमारी आवाज़ आपके माध्यम से पहुंच सके। क्यों कबीर को ही क्यों मना रहे हैं आप लोग? कबीर को क्यों याद कर रहे हैं? हम संत कबीर के ही अनुयायी हैं। यदि आप चल कर देखें तो हमारा समाज 100 में 95% जो कबीरदास को ही मानकर चल रहे हैं, और वो बुनकर के ही परिवार से आए थे और हम बुनकर के ही संतान हैं, जिसे पान जाति के नाम से जाने जाते हैं। तो कबीरदास को भी जाति में ही बांधना चाहते हैं? ऐसा नहीं है, वो तो एक सामाजिक, जो समाज में बिहार ही नहीं पूरे दुनिया में जाने जाते हैं, वो तो एक परमात्मा जिनको कहते हैं हम उनको वो मान रहे हैं, वो जाति नहीं थे। हम तो तमाम पाखंड और सुन तो लीजिए, सवाल ले लीजिए पहले। कबीरदास का जो जीवन रहा है वो अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार के खिलाफ रहा है। वो हमेशा इसके विरुद्ध में लोगों को जागरूक करते रहे, चेतना विकसित करते रहे। जो वंचित समाज है, जो तमाम हाशिए का समाज है, हम भी तो उन्हीं के समर्थक हैं, हम भी तो उसी चीज़ को मान रहे हैं। और इसीलिए तो हमको आम आवाम जो आज भी जो है यह स्थिति में लोग समझ रहा है, जो हम कबीर साहब के ही रूप में कार्य करना चाहते हैं। कबीर साहब के परिवार से जो अंधविश्वास के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा प्रहार किए, हम आज भी हमारा समाज कबीरपंथी विचारधारा के लोग हैं। अब राजनीति में आए हैं, इंडियन इनकलाब पार्टी बनी है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी IIP की? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लिए हैं। यदि पार्टी से यदि समझौता होता है तो उस पर वह तय करेंगे। ऐसे अकेले हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है, जिस विधानसभा में 15,000 से अधिक हमारी जाति है, यदि हमको नहीं भी समझौता हुआ तो 140 सीटों पर हम अपने समाज के लोगों ही नहीं, हमारे समर्थक जो भी हैं, जिस भी बिरादरी को, जिनको भी आरक्षण की भी आवश्यकता है, जो हमारे संघ संगठन से जुड़ेंगे, जिनको ज़रूरत है, वो लोग हमारे समाज में जो इंडियन इनकलाब पार्टी का नंबर बनेंगे, जिन्हें आरक्षण की ज़रूरत है, मैं उन्हें भी हर जगह से चुनाव लड़ाने का काम करूंगा। और 140 विधानसभा पर हम यदि समझौता नहीं हुआ तो 140 विधानसभा पर हम निश्चित विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे। अभी फिलहाल हमारी पर्सनल, हमारी जाति जो है, जो सरकार 2 रंग नीति कर रही है, जबकि स्पष्ट है संसद में बिल नंबर 119 भी 1967 में सरकार ने ही पास किया है। तांती तत्वा जाति जो है पान जाति है, और इनको तांती तत्वा भी नाम से पुकारे जाने वाले जाति वो पान है। और सरकार यह आदेश किया, लेकिन जो चिट्ठी निकला विभाग से, वह विभाग लिपीय भूल के वजह से हमारी जाति को यह सजा मिल रही है। हमारे संघ संगठन से सिर्फ यही मांग है, जो 1967 में बिल पास हुआ उसको लागू करो। जो आज तक लोकतंत्र में अपने अधिकार से वंचित हैं, आरक्षण से वंचित हैं, वो लोग भी हमारे साथ आएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। और हम 140 सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो कहीं न कहीं हम 40 से 50 सीट जीतकर बताएंगे। तो क्या लगता है आने वाले विधानसभा में क्या भूमिका होनी चाहिए एकदम सही बात इनकलाब पार्टी की? आप ये जान लीजिए कि आने वाले विधानसभा में कम से कम 50 सीट ऐसा है जहां से हमारे प्रतिनिधि, हमारे उम्मीदवार, हमारे 5 जाति के बंधु भाई या जो हमारे जाति, जो हमारे पार्टी में आएंगे, वो जीतने वाले हैं। और हम लोग सत्ता को हिलाने वाले। अगर हमारे अलायंस किसी के साथ नहीं होता है, 140
जगह ऐसा है जहां से हम लोग उम्मीदवार को उतारेंगे, जिसमें 50 जगह से सीट कन्फर्म है, क्योंकि वहां पर मेरी आबादी बहुत ज़्यादा है। कहीं 30,000 है, कहीं 25,000 है, कहीं 40,000 है, कहीं 45,000 है, कहीं 50,000 मेरी वोटर की संख्या है। ये गणना में कितने आबादी है आपकी? जाति गणना का जहाँ तक 22 से 23 का बात कर रहा हूँ, 22 लाख कुछ बताया गया, जो कि गलत है। हम बताते एक तो तरीका आपको। एक थे हमारे ब्रिटिश राइटर डॉक्टर H.S. रिस्ले साहब, इन्होंने 1872 में एक पुस्तक की रचना की थी। उस पुस्तक में उसने जिक्र किया था कि हम मतलब 5 ताती तत्मा की आबादी जो है लगभग 4.25 लाख थी, और वो 1872 की बात है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 1872 में जब मेरी आबादी लगभग 4.25 लाख थी, तो 150 साल के बाद 150 नहीं पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं हम, तो इंडिया में जाके जब 4.25 लाख थी, तो उम्मीद है कि आज हमारी आबादी कितना हो सकती है, आप कल्पना कर सकते हैं। आपको क्या लगता है जातीय गणना में क्या आपको लगता है? एकदम जाति गणना वो गलत थी। आप भी मानते हैं? जी हम मानते हैं। कितनी होनी चाहिए? मेरी अभी आबादी कम से कम, और ये जो हमारी सस्ता अभियान चल रहा है, इसमें हम लोग प्रूव कर देंगे, दिखा देंगे। राहुल गांधी लगातार मांग कर रहे हैं कि जो ओबीसी समाज है, पिछड़ा समाज है, उसको उचित भागीदारी नहीं मिली है देश में, और जब वो उनकी सत्ता आएगी तो वो ज़रूर ऐसा काम करेंगे। जी ये बात तो हम भी सुने कि मानसून सत्र में वो आवाज़ उठाने वाले हैं। हम तो चाहते हैं कि जो भी पार्टी उठाएंगे और जो मजबूती से उठाएंगे, हमारे हक की बात करेंगे, हम उनका सपोर्ट ज़रूर करेंगे। बेगूसराय में 7 विधानसभा है जी, क्या लगता है? बेगूसराय में 7 विधानसभा है, तो ये बात जान लीजिए कि कम से कम 2 विधानसभा तो जीत पक्की है। आप नोट कर लीजिए अभी इस बात को, पक्की है मतलब पक्की है।